जनक इतने ब्रह्मज्ञानी, और इतने ब्रह्मज्ञानी होने के बाद उन्होंने धनुष युद्ध की प्रतिज्ञा क्यों ली? महाराज जनक ने धनुष युद्ध की प्रतिज्ञा क्यों ली? और प्रतिज्ञा ली तो कैसी ली उन्होंने कहा, अरे सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज देहि तोरा। प्रतिज्ञा भी उन्होंने कैसी ली? उन्होंने प्रतिज्ञा ऐसी ली कि जो शंकर भगवान का ये कठोर धनुष है, जो आज इसे तोड़ेगा, उठाएगा, तो कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि विचारो बरय हटते ही, बिनहि विचारो बरय हटते ही। बिना ही विचार मतलब बिना विचार किए जो भी धनुष तोड़ देगा वो सीता जी का उसके साथ जनक जी विवाह कर देंगे। किनके साथ? अरे दीप दीपक भूपत नाना, वाये सुन हम जो पन उठाना। दीप दीप के भूपत नाना का मतलब जो राजा नाना बन गए थे वो आए धनुष युद्ध में, यानी मतलब 50-60 साल के भी राजा धनुष युद्ध में आए। तो क्या 60 साल का राजा अगर धनुष उठा लेता या धनुष तोड़ देता तो महाराज जनक, श्री जनक किशोरी का विवाह उस 60 साल के राजा के साथ कर देते? ये इतने ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक, उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने सीधा कह दिया कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि विचारो बरय हटते ही। बोले उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, सीधा सीता जी का विवाह, चाहे वो 70 साल 80 साल का भी हो, बिना विचार किए सीता जी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा महाराज जनक ने क्यों ली? इतने ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी, इतने महात्मा होते हुए भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा महाराज जनक ने क्यों ली कि जो भी धनुष तोड़ देगा, चाहे वो 70 साल का हो 80 साल का हो, श्री किशोरी जी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। इतना ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद भी महाराज जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों? इस प्रकार की कथा आती है कि राजभवन में जो शंकर भगवान का जो ये धनुष रखा हुआ था, एक बार श्री किशोरी जी ने उसे उठा करके कहीं दूसरी जगह रख दिया, स्थान परिवर्तन कर दिया। इतने में शाम को जब महाराजा जनक आए और जब उन्होंने देखा कि ये धनुष यहाँ रखा था, ये उठा के किसने रख दिया, तब माता सुनैना ने कहा ये आपकी पुत्री ने उठा के रखा। जैसे ही जनक जी ने देखा कि ये मेरी सीता ने इस धनुष को उठा करके यहाँ रख दिया, तो ये साधारण बच्ची नहीं है, ये साधारण बालिका नहीं है, ये तो साक्षात भक्ति स्वरूपा जगत जननी लक्ष्मी का रूप है। और अगर ये लक्ष्मी का रूप है और अगर ये साक्षात भक्ति का रूप है, तो इसका पति भी, अगर ये भक्ति है तो इसका पति भी भगवंत ही होना चाहिए। लेकिन इस संसार में उस भगवंत को, उस जगदीश को मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं कैसे पता लगाऊंगा, कहां कहां ढूंढूंगा? तो उसी दिन महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ले ली कि जो इस धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री का स्वामी होगा, वही पति होगा। लेकिन इस धनुष को उठाएगा कौन? इस धनुष को लक्ष्मीपति भगवान ही उठाएंगे, क्योंकि मेरी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है, जिसने धनुष को उठा के दूसरी जगह उठा के रख दिया है। तो ये साधारण मानवीय बालिका नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है, साक्षात भक्ति है, अर्थात इसका स्वामी भगवंत ही होंगे। अब मैं भगवंत को ढूंढने का सबसे सच्चा उपाय यही है कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, इस धनुष को तोड़ेगा, वही इसका पति होगा। ऐसा विचार करके महाराजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा। उन्होंने कहा कि जहां पर भक्ति होगी, भगवंत ढूंढते हुए अपने आप पहुंच जाएगा, चाहे भगवान कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन जहां पर भक्ति होती है वहां पर भगवंत दौड़े हुए चले आते हैं। इसलिए
राजा जनक ने समस्त जगह निमंत्रण भेजे और उन्होंने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पण उठाना। देश देश के राजा आए और राजा भी कौन आए? देश देश के भूपत नाना, जो राजा नाना बन चुके थे वो राजा धनुष तोड़ने के लिए और श्री किशोरी जी से विवाह करने के लिए आए। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार का ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद महाराज जनक ने ये निर्णय क्यों ले लिया था? क्या कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जी तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बेदही और बिनही विचारो बने हटते ही। इसलिए महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि परमात्मा के अलावा इस धनुष में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि इस राज समाज में, इस भरी सभा में जो शंकर भगवान के कठोर धनुष को उठा लेगा, तोड़ देगा, वह बिना विचार किए मेरी पुत्री का पति होगा। अर्थात बिना ही विचार पर हटते ही, बिना विचार के ही, मैं बिना विचारे वो 80 साल का ही राजा क्यों ना हो, मैं बिना विचार किए अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। क्योंकि महाराज जनक को पता था, वो इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि भक्ति जहां पर है वहां पर भगवंत ही आएंगे और बिना बगैर भगवंत के कोई इस धनुष को उठा भी नहीं सकता है। तो परमात्मा को ढूंढने का भी एक अच्छा उपाय है और भक्ति और भगवंत को मिलाने का धनुष यज्ञ केवल एक आधार है। इसी से भक्ति और भगवंत दोनों का मिलन हो सकता है और दोनों के मिलने का रास्ता यही है। ये मूर्ख संसारी राजा भले ही तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन ये धनुष को तिल भर हिला भी नहीं सकते हैं। इस धनुष को उठाएगा, वो धनुष को तोड़ेगा तो केवल परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो परमात्मा को ढूंढने का ये सबसे अच्छा जरिया है, क्योंकि परमात्मा को लगेगा कि आज भक्ति किसी दूसरे की होने जा रही है तो भगवान को, भगवंत को बर्दाश्त नहीं होगा और वो दौड़े हुए भागते हुए चले आएंगे और आकर के धनुष का खंडन करके भक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए महाराज जनक ने परमात्मा को कहीं खोजना न पड़े, कहीं ढूंढना न पड़े, भक्ति के पास चल करके परमात्मा दौड़ा हुआ चला आए। इसलिए महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और धनुष योग की प्रतिज्ञा ली।